नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए झारखंड समेत 9 राज्यों को कोरोना जांच के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 377 नए कोरोना मरीज मिले। संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर हुई 7627। एचईसी के एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एचईसी मुख्यालय और एमएमबीपी के प्रशासनिक भवन को किया गया सील। और केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकार ने स्कूलों को खोलने को लेकर अभिभावकों से ऑनलाइन सुझाव मांगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कोविड के अत्यधिक मामले वाले झारखंड सहित 9 राज्यों को कहा है कि नियंत्रण क्षेत्रों में विशेष ध्यान देते हुए जांच के काम में तेजी लाएं। आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, झारखंड और उत्तर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या सबसे अधिक है। कोविड-19 महामारी के प्रभावी रोकथाम और प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्यों की समन्वित रणनीति के तहत कैबिनेट सचिव ने कल इन 9 राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। कैबिनेट सचिव ने स्वास्थ्य सचिवों और अधिकारियों के साथ कोविड के मामले के बढ़ने और इससे निपटने के उपायों की विस्तृत समीक्षा की। कुछ राज्यों में जांच की रफ्तार धीमे होने पर चिंता व्यक्त की गई। बैठक में कहा गया कि मामलों का जल्दी पता लगाने और संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जांच का काम तेज होना चाहिए। राज्यों को सलाह दी गई है कि स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और पर खास ध्यान दिया जाए। राज्यों से पर्याप्त संख्या में बिस्तरों, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के संक्रमित 377 नए मरीज मिले हैं। संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 7627 हो गई है। वहीं कल 7 लोगों की मौत भी हो गई है। दूसरी तरफ अब तक 3354 कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इधर गोड्डा जिले में आज 2 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। 13 संक्रमित मरीज के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं गढ़वा जिला मुख्यालय स्थित कोविड अस्पताल में इलाजरत एक कोरोना संक्रमित मरीज की कल मौत हो गई थी। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर एनके रजक ने बताया कि मृतक की उम्र 85 वर्ष थी और वह बिहार के डेहरी ऑन सोन का रहने वाला था। रांची के रिम्स में कल 7 डॉक्टर और 4 नर्स कोरोना से संक्रमित मिले हैं। पिछले 16 दिनों में कुल मिलाकर 42 डॉक्टर और नर्स कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इस संबंध में रिम्स के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि इलाज के लिए डॉक्टर और नर्सों की कमी हो रही है। ऐसे में जिला प्रशासन को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टरों की व्यवस्था करनी चाहिए। रांची के इटकी स्थित यक्ष्मा आरोग्यशाला के अधीक्षक और 4 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित कर्मचारियों को उनके घर में ही आइसोलेट किया गया है। आज इनको इलाज के लिए रिम्स भेजा जाएगा। अस्पताल में भर्ती टीबी रोगियों को भी सुरक्षित स्थान पर रखकर इलाज की व्यवस्था की जा रही है। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और जांच की सुस्त रफ्तार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार को सख्त हिदायत दी है। झारखंड उच्च न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चल रहे एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने कहा कि हालात से लगता है कि सरकार इस महामारी से निपटने की तैयारी सही तरीके से नहीं कर सकी है। हाईकोर्ट ने नए भवन में कोर्ट के सभी कर्मी और जज गेस्ट हाउस को जज के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए सरकार प्रस्ताव भेजे। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सचिव के साथ हुई बैठक में सुधार का दावा किया जाता है, लेकिन सुधार नहीं दिख रहा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान झारखंड में बढ़ते कोरोना मामले पर चिंता जताई है। कोर्ट ने रांची के धुर्वा स्थित जुडिशियल एकेडमी के खाली भवन के इस्तेमाल का भी सुझाव दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें।
घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। नागर विमानन मंत्रालय ने विमान यात्रा किराया बढ़ाने पर लगी रोक 24 नवंबर तक बढ़ा दी है। लॉकडाउन के बाद विमानन कंपनियों को परिचालन की अनुमति मिलने के बाद 21 मई को इससे जुड़ा आदेश जारी किया गया था। इसमें हवाई यात्रा की दूरी के आधार पर किराए की श्रेणी निर्धारित की गई थी। कोविड महामारी फैलने के बाद मंत्रालय ने घरेलू विमान किराया बढ़ाने पर रोक लगाई थी और उड़ानों के किराए की अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा तय की थी। हवाई यात्रा की बढ़ती मांग के कारण किराए में अत्यधिक वृद्धि रोकने के लिए अधिकतम सीमा तय की गई थी, जबकि विमानन कंपनियों की परिचालन लागत सुनिश्चित करने के लिए निचली सीमा तय की गई थी। खूंटी समाहरणालय में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने उज्ज्वला योजना तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिला अंतर्गत खाद्य आपूर्ति से संबंधित कार्यों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि खूंटी समाहरणालय सभागार में उपायुक्त के निर्देशानुसार जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने उज्ज्वला योजना और खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित समीक्षा बैठक के दौरान पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिला अंतर्गत खाद्यान्न आपूर्ति से संबंधित किए जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रवासी मजदूरों एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों, गैर पीडीएस लाभुकों के बीच खाद्यान्न वितरण की स्थिति को देखते हुए सभी प्रखंड आपूर्ति और अन्य को प्रवासी मजदूरों, गैर पीडीएस लाभुकों को 100% लाभान्वित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पीडीएस को खाद्यान्न उठाने और अनाज के वितरण की भी समीक्षा की गई। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। डाक विभाग ने सभी लघु बचत योजनाओं को डाकघर शाखा स्तर तक बढ़ा दिया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में लोगों तक डाक बचत की सभी योजनाएं पहुंचाकर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना है। नए आदेश में डाकघर शाखाओं को सार्वजनिक भविष्य निधि, मासिक आय योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाएं उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है। लोग अब अपने गांव के डाकघरों में ही इन बचत योजनाओं में धन जमा कर सकेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑन इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एचईसी के एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एचईसी मुख्यालय और एमएमबीपी के प्रशासनिक भवन को सील कर दिया गया है। आज दोनों भवन सैनिटाइज किए जाएंगे। सोमवार से दोनों कार्यालय खुल जाएंगे। जानकारी के अनुसार एचएमबीपी के कार्मिक विभाग के एक कर्मी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली थी। इसके पहले ही एचईसी के 3 कर्मचारी
पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं दूसरी तरफ एचईसी लिमिटेड श्रमिक कर्मचारी यूनियन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रबंधन से 15 दिनों का लॉकडाउन करने की मांग की है। इसके साथ ही काम पर आने वाले सभी कामगारों को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराने की अपील की गई है। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की 3 दिनों तक दुकानें बंद रखने की अपील का कल पहले दिन कोई खास असर नहीं दिखा। राज्य के अधिकतर जिलों में दुकानें खुली रहीं। राजधानी रांची में भी बहुत कम दुकानें बंद नजर आईं। लोहरदगा में दुकानें बंद रहीं, जबकि साहिबगंज में आधी दुकानें खुली रहीं। वहीं दुमका में दोपहर 3 बजे के बाद अधिकांश दुकानें बंद हो गईं। धनबाद में दिन में दुकानें खुली रहीं, लेकिन शाम 5 बजे बाजार बंद हो गया। पलामू, गढ़वा, रामगढ़, कोडरमा, सिमडेगा, चतरा, जामताड़ा, गिरिडीह, हजारीबाग और लातेहार में भी सभी दुकानें खुली रहीं। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कुणाल आजमानी ने कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य सरकार को इस मामले में ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकार ने स्कूलों को खोलने को लेकर अभिभावकों से ऑनलाइन सुझाव मांगे हैं। सरकार ने इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट JEPC.gov.in पर तथा विभाग की वेबसाइट झारखंड.go.in पर लिंक जारी किया है। अभिभावक 30 जुलाई तक अपने सुझाव दे सकते हैं। इससे पहले विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अभिभावकों से सुझाव लेकर जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। अभिभावकों से अगस्त से नवंबर में स्कूल खोलने या कोरोना वैक्सीन आने के बाद स्कूल खोलने पर राय मांगी गई है। कोरोना संक्रमण की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद होने के कारण राज्य के सरकारी स्कूलों के कोर्स में 40% तक की कटौती की जाएगी। इस संबंध में झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद JCERT ने कोर्स कम करने को लेकर कमेटी बनाई है। यह कटौती पहले से 12वीं कक्षा तक की जाएगी। कमेटी को 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। राष्ट्रीय वन महोत्सव दिवस के अवसर पर पूरे देश में लगातार 3 दिनों तक वृक्षारोपण का कार्यक्रम तय किया गया है। खूंटी के अलग अलग इलाकों में और प्रत्येक बूथ क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज पौधे लगाए। पूर्व सांसद सह पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा ने अपने आवासीय क्षेत्र अनीगढ़ा में पौधे लगाए। इस मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 2 पौधे लगाने चाहिए, जिससे पर्यावरण संरक्षित हो और वायु शुद्ध रहे। वहीं भाजपा के नए जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता और सांसद के जिला प्रतिनिधि समेत विभिन्न कार्यकर्ताओं ने अलग अलग इलाकों में पौधे लगाए। नवनिर्मित नगर पंचायत कार्यालय परिसर में नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षदों ने पौधरोपण किया। हजारीबाग जिले के मेरू स्थित बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र तथा विद्यालय में अधिकारियों व जवानों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर आज 5000 पौधे लगाए। इस कार्य में केंद्रीय विद्यालय के बच्चों और शिक्षकों ने भी सहयोग किया। केंद्रीय विद्यालय परिसर के अलावा प्रशिक्षण केंद्र कैंपस एवं मेरू के बेलागढ़ा क्षेत्र में भी जवानों व अधिकारियों ने पौधे लगाए। महानिरीक्षक महेंद्र सिंह ने बताया कि बीएसएफ ने 11 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसमें से बीएसएफ मेरू द्वारा 25,000 पौधे लगाए जाने हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विदेशी उत्पादों पर निर्भरता घटाने पर जोर देते हुए कहा कि आईआईएम जैसे संस्थान देश के कारीगरों के लिए वैश्विक बाजारों की तलाश करके इस दिशा में महत्वपूर्ण निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें छोटे कारीगरों को बड़े उद्योगों से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। श्री मुंडा कल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नीतिगत अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र भारतीय प्रबंध संस्थान आईआईएम शिलांग द्वारा हस्तशिल्प पर आयोजित एक ई संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। ई संगोष्ठी उभरता पूर्वोत्तर भारत हस्तशिल्प में रणनीतिक और विकासात्मक अनिवार्यताएं विषय पर आयोजित की गई थी। रामगढ़ जिला प्रशासन ने वज्रपात के कहर से लोगों को बचाने के लिए दामिनी मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने को कहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। रामगढ़ जिला प्रशासन ने प्राकृतिक आपदा ठनका के कहर से बचने के लिए दामिनी मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने पर बल दिया है। यह
वज्रपात या ठनका झारखंड के पठारीय प्रदेश के लिए एक प्राकृतिक आपदा है, जिससे व्यक्ति की मौत के साथ पेड़ों सहित मवेशियों को भी नुकसान होता है। इसके कहर से बचने के लिए पृथ्वी विज्ञान विभाग भारत सरकार की पहल पर दामिनी नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। इस मोबाइल ऐप के द्वारा ठनका के पूर्वानुमान का पता चलता है। कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ ने जिले में इस मोबाइल ऐप के प्रचार तथा प्रसार का जिम्मा उठाया है, जिससे आसमानी बिजली से अधिक लोग बच सकें। पिछले वर्ष ठनका गिरने से रामगढ़ जिले में 23 लोगों सहित अनेक मवेशियों की जान चली गई थी। के तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। गुजरात में झारखंड के 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात की एटीएस ने सामू औरैया, बिरसा औरैया और बबीता कच्छप को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए झारखंड समेत 9 राज्यों को कोरोना जांच के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 377 नए कोरोना मरीज मिले। संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर हुई 7,627। एचईसी के एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एचईसी मुख्यालय और एमएमबीपी के प्रशासनिक भवन को किया गया सील। और केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकार ने स्कूलों को खोलने को लेकर अभिभावकों से ऑनलाइन सुझाव मांगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।